सिविल लाइन स्थित बोनियानी पब्लिक स्कूल में नारी एवं बाल उत्थान समिति द्वारा साइबर क्राइम पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करना और उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की जानकारी देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता भटनागर ने मुख्य अतिथियों श्री मजहर खान, मुकुल अग्रवाल, धवल दीक्षित, श्रीमती लता चंद्रा, पंकज दर्पण और डॉक्टर पूनम का स्वागत किया। अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। कार्यशाला के प्रमुख प्रवक्ता साइबर विशेषज्ञ प्रशांत ने विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आज के दौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे कि कस्टमर केयर फ्रॉड, बिजली बिल या अन्य बिल भुगतान फ्रॉड, OLX और अन्य ऑनलाइन खरीद फरोख्त से जुड़े फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से फर्जी कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। प्रशांत ने विद्यार्थियों को सचेत किया कि वे किसी भी अनजान लिंक या वेबसाइट पर क्लिक न करें और यदि कोई संदिग्ध मैसेज या कॉल आए तो उसे अनदेखा करें और तुरंत अपने अभिभावकों या संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें। मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे सुरक्षा उपायों पर ही जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने साइबर क्राइम से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल भाषा में उत्तर दिया। कार्यशाला में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने इसे अत्यंत उपयोगी और जानकारी वर्धक बताया। क्या समझाया गया कि नहीं, आप आइए शिकायत कर दिए। बहुत सारे लोगों को ऐसे होंगे जो डर दबाए बैठे रहते हैं, झेल रहे होते अपने आप को, लेकिन वो सामने नहीं आते। कल मैं उनको किस तरीके से सामने लेकर आया, मैंने कहा आप आइए, अपनी बात रखिए, मैं आपके साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए बदलाव होता है। आप समझे कि तो थाने में आप जाएंगे तो उन पे हर तरह का कहीं ना कहीं प्रेशर, बर्डन हर चीज का होता है। तो इसीलिए साइबर पुलिस को एक अलग विंग बनाया गया है ताकि वो उन चीजों को एक्सपर्टीज उस चीज को समझ सके। थाने पर आप जाएंगे, वहाँ हर तरह का पैटर्न अपनाया जाएगा। उसके अंदर देखिए आप आंखों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आंख का बेहतर इलाज कर सके और चीजों को बेहतर इलाज ना कर पाए। तो हम पुलिस से हम सब उम्मीद करते हैं कि वो आग भी बुझाएगा, वो ट्रैफिक को आएगा, तो उसी ये डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। आप ये कोशिश करिए कि आप सही जगह सही डिपार्टमेंट पहुंच पाए, आपकी समस्या का समाधान 100% होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सही जगह पर आप पहुंच जाते हैं तो आपका समाधान इसमें होगा। तो ये साइबर जो सब्जेक्ट है, मैं इस चीज को समझ पाता हूँ कि कैसे क्या पैटर्न है, किस प्रकार से कॉल हो रही है, किस प्रकार से उसको फंसाने का प्रयास किया है, हम इस चीज को समझ पाएंगे। आप नॉर्मल थाने में जाएंगे, वो व्यक्ति वहां जो बैठा उसको नहीं समझता है क्योंकि उसको खुद नहीं पता भी। हम लोगों को इसी बात की स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई है। हम लोगों को समझाया गया है कि इस प्रकार से इसमें देखना है, इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करनी है, इस प्रकार से पकड़ना है। मैं 8-10,000 केसेस पे वर्क कर चुका हूँ। लगभग मैं 300 से ऊपर अपराधियों को पकड़ चुका हूँ और 4 करोड़ रुपए से ऊपर मैं वापस भी करा चुका हूँ यहाँ मुरादाबाद के लोगों को। बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अगर मैंने आपसे बताया कि जो मुझे समस्या का सामना करना पड़ता है वो दूरी से करना पड़ता है। अगर लोकल में यूपी में चैलेंज करता हूँ, यूपी के अंदर कोई भी कितना भी शातिर क्यों ना हो, 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट करके आपके सामने दिखाऊंगा। लेकिन वो फायदा इसी बात का उठाते हैं कि दूरी बहुत होती है उनकी। 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर केरल में बैठे हैं, तमिलनाडु में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, कौन सी बस्ती में बैठे हैं, तो वहां वो समस्या का हमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है यहाँ आती है कि जब आप नॉर्मल थाने में जाते हैं, आप देखेंगे, आप एहसास करेंगे कि साइबर पे बहुत जल्दी जो है आदमी रेस्पॉन्स नहीं करेगी पुलिस। उसका कारण यही है इसके अंदर कि वो जो दूरी है उस दूरी को भी कवर करने का प्रयास किया जा रहा है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बनाया जाए कि अगर वहां कोई शिकार हो रहा है तो हम लोग उनकी हेल्प करें, हमारे साथ कुछ हो रहा है तो वो हेल्प करें। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है और कुछ हद तक बन भी गया है। हमारे को कई सारे पोर्टल इस प्रकार से दिए गए हैं कि हम इंटर स्टेट कम्युनिकेशन कर सकें। राजस्थान में अगर दिक्कत है तो हम उनसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। हर जगह नोडल बैठाए गए हैं, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम वहाँ नोडल से भी संपर्क कर सकते हैं। कार्यशाला का समापन प्रधानाचार्य सुनीता भटनागर ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त कर किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित होती रहनी चाहिए ताकि विद्यार्थी जागरूक और सुरक्षित डिजिटल नागरिक बन सकें। At Boniyan Public School, we have organized a program that is sponsored by Mr. Mukul Agarwal, advocate. He is running an organization by the name Nari Evam Bal Uthan Samiti, and this organization is working out in the town to promote medical help and general awareness. Today we have a program on general awareness on cyber safety, which is actually affecting number of people, not only students but elders also.
And we have had the reports from the students here in school, from teachers. So we wanted that they should be aware in the use of their smartphones, and in case any problem, they should be feeling at ease to approach the police station, especially the cyber crime branch. They are always ready to help out in such cases. And it is not just one simple case, it is in different ways. They have come up with a number of ways to pick up through the WhatsApp or even Instagram, Facebook. And as it is, the government is trying to make us aware in a number of ways. But still, in detail, if we get to know, and we know that in what manner it can be the case of cyber crime for us, so we can be much better aware of it and we can take action timely and protect ourselves from all the losses.